मैं सुनील मैम आपका अपनी क्लास में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो हम आपको पढ़ा रहे थे पिछली क्लास में तुलसीदास के पद, और तुलसीदास के रामचरितमानस के जो पद थे, आपको पहला पद जो आपके सिलेबस में दूसरा पद पढ़ा चुके हैं, आज तीसरा पद पढ़ाने चल रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो महान कवि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस ग्रंथ के अयोध्या कांड से ली गई हैं, जहाँ पर माता कैकेयी क्या नाराज़ होकर कोप भवन चली गई हैं और राजा दशरथ उन्हें मनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ का वर्णन है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। आप दो उसमें देख चुके हैं कि माता कैकेयी ने 2 वर मांग लिए हैं दशरथ जी से। पहले दशरथ जी को लगा कि 2 वरदान मांगना था, वो मांगेंगे, लेकिन ये कभी उम्मीद नहीं थी कि वो सीधे भरत को गद्दी और राम को वनवास मांग लेंगी। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या कहा कि यही विधि राहु मनहि मन झांसा, देख कुभाति कुमति मन माखा। भरतु, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते, जूम कर लेते हैं। कहा भरत की राव पूत न होई, आने मोल बिसाह कि मोहि। जो सुनि सरु अस लाग तुहारे, काहे न बोलहु बचन सम्हारे। देहु उतरु अनुकरहु किनाहि, सत्य संग तुम रघुकुल माहि। देन कहो अब जनि बर देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराहै केहु बर देना, जानहु लेहें मांग चबेना। शिव दधीच बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजो बचन पशु राखा। आगे कहा आति कटु बचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देहि। आगे कहा दुआ कि धर्म धुरंधर धीर धरी, नवन उधारे राय। सिर धुनि लीन उसाहस असी, मारे से मोदि कुठाएं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कहा कैकेयी जी कह रही हैं दशरथ से, यह विधि राहु मनहि मन झांसा, देहि कुभाति कुमति मन माखा। कहा कि राजा दशरथ इन पंक्तियों में अपने आप को समझा रहे, कोस रहे हैं, और माता कैकेयी उनकी तरफ देखते हुए बड़ी ही कुपित नजर आ रही। देख कुभाति कुमति मन मारखा, यानी अपने मन में ही क्रोधित हो रही हैं। और राजा दशरथ यह विधि राहु मनहि मन झांसा, अपने मन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं। और उनके पश्चाताप को देखकर माता कैकेयी कुपित हुई हैं और आगे कह रही हैं भरतहु की राय। माता कैकेयी कह रही हैं भरतहु की राउर पूत न हुई, यानी भरत आपके पूत नहीं है। राउर मीन्स आपके, आने मोल बिसा है कि मोही, और मुझे आपने खरीद के लाया है क्या? मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। जो सुन सरु अस लाग तुम्हारे, जो ये मेरे शब्द, मेरे वचन, मेरे वर को सुनकर, सरु मीन्स बाण की तरह, जो सुनकर आपको बाण जैसे लग रहे हैं। काहे न बोलो वचन सुमारे, और आप वचन को क्यों नहीं बोल रहे हैं अपने आप को संभालते हुए। देहु उतरु अनुकरहु कि नाही, आप मुझे उत्तर दीजिए कि आप मेरे वचनों को देंगे कि नहीं, आप अपने वचन का पालन करेंगे कि नहीं। सत्य संग तुम रघुकुल माही, और सत्य सत्य बताइए, क्योंकि आप रघुकुल की मर्यादा का पालन करेंगे या नहीं। आगे कहा देन कहाँ अब जन बर देहूँ, तजहु सत्य जग अपजस लेहूँ। कहा जो देने के लिए कहा था, अब जनि बर देहूँ, उसे मत दीजिए, और जब नहीं देंगे तो क्या होगा, तजहु सत्य जग अपजस लेहूँ, और जग में क्या करेंगे, सत्य का त्याग करके अपयश को धारण कर लीजिए। आप दोनों वरदान जो मुझे देने के लिए कहा था उसे मत दीजिए। फिर आगे कहा सत्य सराहें
कहें बर देना जाने लेंगे मांग छबेना। कहा कि सत्य सराहें। आपने तो सराहा था, सत्य कहा था कि आप 2 वर ले लीजिए, लेकिन अब क्या हुआ? आपने जाना था कि क्या वर के रूप में मैं आपसे चबेना मांग लूँगी। जाने हूँ ले ही मांग चबेना। चबेना मीन्स सस्ता, कि सबसे सस्ता होता है, जल्दी आप क्या करते हैं, भूखे रहते हैं उसको चबा ले। तो वही माता कैकेयी कह रही है कि जाने हूँ ले ही मांग चबेना। आपने जाना कि कुछ ऐसे वैसे मांग लेगी, चबेना मांग लेगी। शिव दधीच बल जो कछु भाखा, तनु धन तज्यो वचन पनु राखा। यानी कहा शिव दधीच ने क्या किया था, अपने वचनों का पालन करने के लिए तनु अपने शरीर को धन के रूप में, तज्यो वचन पनु राखा अपने वचनों का पालन करने के लिए अपनी शरीर का त्याग कर दिया था। अति कटु वचन कहें कैकेयी, मानो लोन जरे पले। इतनी कठिन वचन कह रही है राजा दशरथ को कैकेयी माँ कि मानो जले हुए पे क्या खट्टा पदार्थ, लोन मीन्स खट्टा होता है, कोई खट्टा पदार्थ लगा दें जिससे क्या होता है, घाव में जलन सी होने लगती है, पीड़ा होने लगती है। ऐसा लग रहा है आज धुरंधर धीर धरी, नमन उधारे राय, सिर धुन लीन वो साहस असी, मारे से मोदिक उठाए। अब आगे कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे राजा दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले और सिर धुन कर कहा, धर्म धुरंधर धीर धरी। धर्म धुरंधर, ऐसा धर्म का पालन करने वाले राजा दशरथ ने अपने शरीर में धीरज लाया और इन धैर्य को धारण किया। नमन उधारे राय, और ऐसा लग रहा कि लंबी सांसें लेकर इस प्रकार कहा, क्या कहा, सिर धुन लीन उसास असी, और अपने सिर को मारने लगे, ठोकने लगे सिर पर, जैसे होता है अफसोस के मारे उसको धीरे धीरे सिर पर हाथ को फेर रहे, मार रहे हैं। असी मारे से मोदिक उठाएं, और कह रहे हैं कि मुझे बड़े कुटा और मारा, ऐसा आपको नहीं करना था कैकेयी जी। आपने ऐसी जगह मार दिया जो घाव कभी भरने वाला नहीं, इससे बचना भी मेरा संभव नहीं है। तो ये करा। आगे अगले तो आगे भरत जी कह रहे हैं, सॉरी दशरथ जी कह रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं माता कैकेयी और दशरथ जी ने क्या कहा। आइए देखते हैं। कहा, आगे दीख जरत सिर भारी, मानो रोष तरवार उघारी, मोट कुबुद्धि धार निठुराई, धरी खोबरी सान बनाई, लक महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले हैं मोरा, बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनय तास सुहाती, प्रिया वचन कस कहत सी कुभाती, भीर प्रतीत करी हाथी, भीर प्रतीत प्रीत कर हाथी, मोरे भरत राम दो आँखी, सत्य कहाँ करी शंकर साखी, आवसी दूत मैं पठई प्राता, एहि भेग सुनत दो भ्राता, सुदिन सोधि सब साज सजाई, देहु भरत कहूँ राजु बजाई। आगे का दोहे में, लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहो निप नीति। आगे का दशरथ जी ने बहुत दुखी होकर माता कैकेयी से कह रहे हैं, कहा, देखिए आगे क्या कह रहे हैं राजा दशरथ, कह रहे हैं कि आगे देख जरत सिर भारी, मानो रोष तरवार उघारी। राजा दशरथ के सामने माता कैकेयी खड़ी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आगे देख जरत सिर भारी, ऐसा लग रहा है कि माता कैकेयी को क्रोध में देखकर राजा दशरथ के सिर जल रहे हैं, यानी कि जल रहा है अंदर से, और उधर माता कैकेयी क्रोध से भरी हुई है, मानो रोष तलवार उगारी, और जैसे जरत सिर भारी, ऐसा लग रहा है कि उनके सिर क्रोध से फटे जा रहे हैं, और मानो रोष तलवार उगारी, और ऐसा लग रहा है, मन जन जानो मन मानो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नंगी तलवार लेकर सामने खड़ा हो, और कैसे जिसकी मूठ कुबुद्धि हो, यानी उस तलवार की जो मूठ है वो कुबुद्धि रूपी है, और क्या कहते हैं,
जो धार है वो निठुराई है, यानी कि वो जहाँ भी चलती है तो किसी को पहचानती नहीं है। धरी कुबरी शान बनाई, और ऊपर से जो कुबरी है उसमें धार लगाने का कार्य कर रही है। माता कैकेयी एक नंगी तलवार की भांति है जो अपने म्यान से निकल चुकी है, और उसकी जो मूठ है कुबुद्धि है जो माता कैकेयी के अंदर समा गई है, और ऊपर से नंगी तलवार धार निठुराई, उसकी जो धार है वो निठुराई है, वो किसी को पहचान नहीं रही, क्योंकि राजा दशरथ माता कैकेयी के सामने खड़े, लेकिन आज माता कैकेयी को कोई संकोच नहीं है उनसे कहने में, तो उसी प्रकार वो धार के रूप में हो गई। और धरी कुबरी शान बनाई, ऊपर से कुबरी ने क्या किया है, उस पर शान बनाई मीन्स धार लगाने का कार्य कर रही है। आगे कहा कि लकी महीप कराल कठोरा सत्य के जीवन ले ही मोरा, कहा ऊपर से लकी महीप यानी राजा दशरथ, महीप मीन्स राजा दशरथ माता कैकेयी को लक यानी देख कर कराल कठोरा देख रहे हैं, और लग रहा है कि अब मानने वाली नहीं है तो कठोर हो चुकी हैं। सत्य के जीवन ले ही मोरा, ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन को मेरे प्राण को लेकर ही मानेंगे। बोले राव कठिन कर छाती, और राजा दशरथ ने अपने हृदय को कठोर बनाया। आगे कहा बानी सविनय तासु सुहाती, और कहा कि ये सविनय बोलने वाली, आपको तो मधुर बाणी ही सुहाती है। किससे, माता कैकेयी से कहा कि आपको तो प्रिय बाणी ही आपके ऊपर अच्छी लगती है। प्रिया वचन कस कहत कुभाती, और आप कैसे आज गलत सोच रही हैं राम के विषय में, कुभाती यानी गलत सोच रख रही हैं, आपके ऐसा उल्टा सोच रही हैं। वीर प्रतीत प्रीत करिहाती, आपने तो सारे स्नेह को वो जो त्याग दिया, जो बता रही थी कि हम राम से ही स्नेह करते हैं, वो राम का स्नेह आपका कहाँ गया। मोरे भरत राम दो आँखिया, कहा कि भरत और राम तो मेरे दोनों आँखों के समान हैं, वो दो आँख मेरी सत्य कहाँ कर शंकर साकी, और मैं ऊपर से शंकर जी की शपथ लेकर कह रहा हूँ कि राम और भरत मेरे दो आँखों के समान हैं। आवश्य दूत में पठे प्राता, मैं तुरंत ही सुबह होते ही दूत को प्रातः यदि सुबह होते ही भेज दूंगा। ए ही बेग सुनत दो भ्राता, और सुनते ही भरत शत्रुघ्न दोनों भाई आ जाएंगे। सुदीन सोध सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजू बजाई, और कहा कि सुदीन अच्छे दिनों को शोध कर समझ कर इन्हें अच्छे दिन निकलवा कर मैं भरत को राज सौंप दूंगा। देव भरत राजू बजाई, और राज्य अभिषेक करा दूंगा। और कहा लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, यानी राम को राज्य का लाभ नहीं है, मेरे राम तो भरत से बहुत ही प्रीत करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। मैं बड़े छोट विचार जिए, राजा दशरथ कह रहे ये सब मेरी गलती है, मैंने तो बड़ा और छोटे बड़े का विचार करके करत रहो नृप प्रीत, और इसीलिए राजा की प्रीति कर रहा था, राजा से स्नेह कर रहा था।